हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा हाई वाला डिमांडिंग था और आप सब कब से वेट कर रहे हो। इतने क्वेश्चंस, इतनी क्वेरीज, भाई मैं तो सही बता रही हूँ। एक टाइम के लिए मेरे को लगा कि यार, अब मेरे को लगा कि जो लोग मतलब होते हैं ना, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अभी, मतलब स्टार्टिंग भी नहीं है, बट हम सोचते हैं ना कि कोई यार अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो गया तो क्यों रिप्लाई नहीं देता है, ये फॉलोवर्स ज्यादा हो जाते हैं। भाई इतने डीएम्स आते हैं, मेरे तो फॉलोवर्स सिर्फ 2 या 3 हजार में है। इतने डीएम्स, इतने मैसेजेस कि भाई मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। तो खैर इन सब बातों को छोड़ो, टाइम नहीं है खैर अभी भी मेरे पास। तो यस, डेली मैं ट्रैवल करती हूँ ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर फॉर माई ऑफिस। अब देखो, मैं सब चीजें तो नहीं बताऊंगी, ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो पहले पूरा एंड तक तो देखो यार ब्लॉग को, मतलब सपोर्ट करो पहले। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए रेडी होने। मैं अपने घर पे हूँ, ठीक है। तो मैं रेडी होती हूँ, जल्दी से नाश्ता करती हूँ और फिर रेडी होने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग आप मेरे को इस लुक में देख रहे हो, तो आई एम सेट टू गो। तो अभी हम चलते हैं। काफ़ी हेक्टिक डे रहता है मेरे लिए, बिकॉज मेरे को यहाँ से 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट ट्रैवल करना होता है, उससे भी ज़्यादा, फिर वापसी 100 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा। तो डेली 200 किलोमीटर तो हो ही जाता है मिनिमम। बहुत ही, आपको लग रहा है इतना इजी है, मतलब लखनऊ मिल गया ठीक है, बट उसके पीछे जो मेरे को चैलेंजेस फेस करने पड़े ना, वो मतलब उससे भी कई ज़्यादा हैं बड़े। तो कोई ना, छोड़ो, हम सब डिस्कस नहीं करेंगे। अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो पूरा गेटअप, ट्राउज़र, शर्ट, ज्योति, आईडी कार्ड। तो हम चलते हैं, बस पकड़ते हैं और निकलते हैं, और फिर मिलते हैं आपको बस में। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है मेरी एक्चुअली हेक्टिक डे की, जो आप देख के फील कर पा रहे हो। डेली ऐसे बस में ट्रैवल करना यार, मतलब इतनी गर्मी में इतनी भरी बस में यार, किसी आम इंसान की बात नहीं है। और मैं डेली 200 किलोमीटर ट्रैवल करती हूँ। आप हालत देख सकते हो, सिर्फ पानी पानी चाहिए होता है। इतनी गर्मी है ना कि सिर्फ मतलब कितना भी पानी आप पी लो, गला सूखता ही जाता है, सूखता ही जाता है। बहुत ही गंदी वाली हालत होती है रोज़ की धूल मिट्टी पसीने में यार। और सबसे मेन हर सिटीज़न का प्रॉब्लम है ये ट्रैफिक। इसमें हमें कभी कभी घंटों लग जाते हैं खड़े खड़े। सिर्फ सोचो क्या हाल होता है, कितना गंदा वाला लेट हो जाती हूँ कभी कभी। और लखनऊ पहुँचते पहुँचते मेरी ये हालत हो चुकी है। देखो क्या हालत है, मैं कैसे कैसे क्लिप्स ले रही हूँ मैं जानती हूँ। और यहाँ मैं बस से उतर कर जा रही हूँ रिक्शे के लिए स्ट्रगल करने। इतना दूर पड़ता है, वहाँ पहुँचने के बाद 15 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। तो ये ऑटो स्टैंड है, यहाँ मेरे को आधा किलोमीटर चलना होता है जहाँ से मेरे को रिक्शा मिले, जहाँ मेरे को जाना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम वही आलसी लोग हैं ना, जो अपने घर से निकल के चौराहे तक जाने में आलस करते थे। और वक्त सब कुछ सिखा देता है। तो बकवास के बिना मेरे को रिक्शा मिल गया है और मैं चारबाग से निकल रही हूँ फाइनली। रिक्शा मिलना और भरा रिक्शा मिलने में दोनों में फ़र्क होता है। तो मैं बैठ गई हूँ, मेरे को जैसा कंजस्टेड रिक्शा मिलता है मैं बैग रख कर एडजस्ट कर लेती हूँ, कि खाली रिक्शा तो 1 घंटा लगाएगा, भरे रिक्शे में ही बैठो, क्या कर सकते हैं, डेली का है तो एडजस्टमेंट तो बनती ही है। स्ट्रगल यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, अभी तो एक्चुअल स्ट्रगल है। जो 4-4 5-5 जगह ये जो मेन रेड लाइट दिखती है ना हमें, इसमें हमारा आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमारा 1 से 1.5 घंटा सिर्फ वेस्ट में जाता है और 3 घंटा ट्रैवल में जाता है। अब कैलकुलेट कर लो। बाकी जब मैं आती हूँ जहाँ मेरा ऑफिस है, तो यहाँ का व्यू देखकर लगता ही नहीं है मैं लखनऊ में हूँ। फाइनली मैंने दूसरा रिक्शा चेंज कर लिया, जो कि मेरे ऑफिस तक पहुँचाएगा मेरे को। तो ये मैं रिक्शे में बैठ चुकी हूँ, बट स्टिल ऑफिस से पहुँचने से पहले एक और रास्ता पार करना होगा, ये रेड लाइट का ट्रैफिक। तो यहाँ पे आपको रेड लाइट मिलेगी 5-5 6-6 जगह मिलेगी। तो टाइम वेस्ट तो फुल्ली होगा। आप जितने घंटे ऑफिस नहीं करोगे, उतने घंटे ना आपको यहाँ पे रिक्शे में और जाम में अपना टाइम स्पेंड करना होगा। इस सिचुएशन में मैं प्रॉपर बोल सकती हूँ, कॉर्पोरेट मज़दूर आ चुका है मज़दूरी करने, मतलब लड़ते झगड़ते जंग पार करते हुए। और यहाँ मेरी इतनी गंदी हालत हो जाती है, तो मैं बात का क्लिप दिखा रही हूँ। और जब मैं ऑफिस पहुँचती हूँ तो भूतनी लगती हूँ, मैं खुद को देख कर डर जाती हूँ। भाई इतना पसीना, और वो तो अच्छा है कंघा और मॉइस्चराइज़र रखते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा ऑफिस वाले पहचान लेते हैं, वरना तो फिर हमारा आईडी कार्ड ही सहारा होता है हमारा फेस पहचानने के लिए। तो यहाँ थोड़ा इतरा रही हूँ। खैर
जैसे ऑफिस में आओ जन्नत रिलीफ होती है। ऑफिस का तो मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, तो सारी बकवास मैं आपसे यहीं पे कर लेती हूँ। वॉशरूम होता ही बकवास करने के लिए है यार, कोई भी ऑफिस हो। तो बस मैं अपने काम पे जा रही हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी TCS की पॉलिसी के अगेंस्ट। काम वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी अपना पास्ता लेकर टिफ़िन कैंटीन में। मेरा अभी कोई फ्रेंड नहीं है, मैं बिल्कुल वहाँ पे अकेली हूँ। मैं अकेली ही 2-3 महीने से, पता नहीं क्यों मेरे साथ, मैं अकेली ही रह रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं अकेले से मैनेज कर लेती हूँ, और अकेले से आप और स्ट्रांग बनते हो। तो मैं अकेले ही अपना लंच करती हुई, आप सबसे बातें करते हुए, बस ये कैंटीन है। अगर मेरे ऑफिस के बाहर का व्यू देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं ये लखनऊ है, ऐसा कितना प्यारा सा व्यू है। बस मैं ऑफिस से जाती हूँ। ऑफिस में जितने मेरे आवर्स थे, मैंने पूरे 9 घंटे आवर्स पूरे करके अब मैं जा रही हूँ फिर से वही स्ट्रगल करने अपने घर वापस जाने के लिए। ऑटो मेरे को मिल गया है, ऑटो के साथ ट्रैफिक भी मिलेगा, रेड लाइट भी मिलेगा, सेम जो प्रोसेस हम दिन में फॉलो करते हैं, बस वो शाम को जाते जाते थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, आधे 1 घंटे और मान लो। तो मतलब जितना ऑफिस में काम नहीं करते हैं उससे ज़्यादा हमारा सिर्फ ट्रैवल में टाइम जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से ट्रैफिक आने वाला है। तो ये डेली का शेड्यूल हो चुका है मेरा। अब मैं कैसे मैनेज करती हूँ अब आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे लखनऊ में कुछ बहुत ही प्यारी जगह हैं जो हम रास्ते से आते हैं, हमें दिखते हैं, आई लव हमारा लखनऊ। बाकी यहाँ पे इंदिरा प्रतिष्ठान, हाई कोर्ट और अम्बेडकर पार्क, बापू भवन, मतलब रोड पे जो दिखते हैं ना मुख्यमंत्री का घर, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा डेवलप्ड है यहाँ पे। तो फिर मैं बस में आकर बैठ गई थी। बस ढूंढना भी एक मशक्क़त होती है। बस में जो विंडो सीट है मेरे को चाहिए होती है, इतने घंटे ट्रैवल करने के लिए यार हवा आनी चाहिए। तो फाइनली बस मिल गई है मेरे अकॉर्डिंग, जो थी 4-5 बदलने के बाद एक अच्छी बस मिली है जिसमें हम बैठ चुके हैं, क्योंकि हमें मतलब सेफ्टी भी रखना होता है और कंफर्ट भी होना चाहिए। अकेले हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें वैसे ही अपने आप को डेवलप और स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि कोई हेल्प के लिए नहीं आएगा। यहाँ पे रात के अप्रॉक्स 9:30 या 9 हो रहे हैं, 9:30 में भी हो रहा है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी सिटी, मतलब ब्रिज आ गया है हमारा, हाईवे जो बोलते हैं। तो बस अपनी सिटी में एंटर करते ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। यहाँ मैं बस से उतर चुकी हूँ और देखो भाई, अपने शहर में आकर ट्रैफिक भी अच्छा लगने लगता है। ये थोड़ा सा होता है यार, हमारा होम टाउन, ऐसे ही हम होम टाउन ही कहते हैं। तो जो भी कहो, स्ट्रगल के बाद अपने शहर आके अच्छा लगता है। थोड़ा सा स्ट्रगल को दूर करने के लिए मैं आ गई थी यहाँ फालूदा खाने। दिमाग को ठंडक चाहिए होती है, इतनी गर्माहट भरी होती है ना जो स्ट्रेस और हैक्टिकपन में निकलती है। तो इससे अच्छा है कि कुछ ठंडा खा लेते हैं। तो ये फालूदा पसंद तो था, बट अब पसंद नहीं है, बिकॉज़ कुछ अच्छा चीज़ में मिलावट कर दो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। वैसे ये फालूदा काफ़ी अच्छा लगता था, कोई बात नहीं, अभी तो हम इसे खा लेते हैं और घर जाते हैं। बाकी आपको व्लॉग कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होपफुली आपने पूरा व्लॉग एंड तक देखा होगा। यार मेरी मेहनत लगती है, और अभी आपको समझ में आया कि मैं क्यों इतना एक्टिव नहीं रहती थी, मैं क्यों मतलब सेशंस ले भी रही हूँ फ्री TCS की, तो मतलब इतना रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। और ये देखो, जब ऐसा प्रोसेस होगा दिन का, तो फिर आप कैसे मतलब समझ रहे हो कितना हार्ड होता है मेरे लिए। और चलो स्ट्रगल होता है, स्ट्रेस होता है, हैक्टिक होता है, उसके अलावा कितना मेरा एक्सपेंस जा रहा है आप कैलकुलेट करके देखो। अप्रोक्स 500 तो जा ही जा रहा है पर डे का, उतनी तो सैलरी भी नहीं है। तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल्स हो रहे हैं। मतलब मैं हर चीज़ खुद में हूँ परेशान, बट मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ दिखाऊँ। बट इतने कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने कहा चलो ठीक है, इसका हम बनाते हैं। और आप सोचोगे मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ इतना दूर, बिकॉज वो एरिया बहुत ही एक्सपेंसिव है। मतलब चेन्नई और कोची को तो छोड़ दो, उससे भी एक्सपेंसिव है। वो लखनऊ लगता ही नहीं है, वो नोएडा दिल्ली लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही एक्सपेंसिव रूम्स हैं वहाँ पे। मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ कि मेरे को मिल जाए तो मैं वहाँ पे शिफ्टिंग कर लूँ, जिससे कि एटलीस्ट जितना मेरा एक्सपेंस हो रहा है उतना तो मेरा वहाँ पे ना हो। तो बट इतना आसान नहीं है, बिकॉज कम सैलरी में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलो हम देखते हैं आगे, हम आपको व्लॉग दिखाएंगे। इसके बाद एक Q&A व्लॉग आने वाला है जो आपके क्वेश्चंस पे होने वाला है, तो सारे हम उस पर आंसर करेंगे। और हम रूम फाइंड करेंगे, उसका भी हम व्लॉग बनाएंगे, जिससे कि सभी को हेल्प हो जाए कि कैसे क्या करते हैं। अकेले ये सब चीज़ें मैनेज करना ना दिक्कत होती है, बट एज अ गर्ल आपको इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग सब कुछ बनना पड़ता है। सिचुएशन आपको सिखा देता है, राइट। तो बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।